मुझे बताइए, आप लोग एक आवाज से रिजर्वेशन क्या जाने देंगे? आप जोर से बोलिए, जाने देंगे? नरेंद्र मोदी। मेंढर और सुरनकोट की चुनावी रैली में अमित शाह ने बता दिया कि पीर पंजाल में बीजेपी अपने रवायती वोट के साथ ही किस तबके की हिमायत पर ज्यादा भरोसा कर रही है। वजीर दाखिला की दोनों रैलियों में गुजर बकरवाल और पहाड़ी समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। मंच पर वजीर दाखिला के साथ जिले की तीनों असेंबली सीट के उम्मीदवार भी मौजूद थे। मेंढर में अमित शाह के पूरे खिताब के दौरान बीजेपी उम्मीदवार मुर्तजा खान उनसे करीब खड़े रहे। बीजेपी उम्मीदवार की तारीफ करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे के तई उनकी संजीदगी के सबब ही पार्टी ने उन पर एतमाद जाहिर किया है। इस मौके पर अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में मेढर के लोगों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फकर करता है, नाज करता है, सलाम करता है। और मैं आज मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तजा खान है, उसको मजबूत कर। वजीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ मकामी लोगों को मुसल्लह किए जाने को लेकर मुखालिफ पार्टियों की तनकीद पर भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए मकामी लोगों को जरूर मुसल्लह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशों से ही सरहदी इलाके के लोगों को आज डिफेंस फोर्स और आर्मी का हिस्सा बनाया जा रहा है। इनके हाथ में हम बंदूक जरूर देंगे, हम भी बंदूक देंगे हमारे पहाड़ी भाइयों के हाथ में, मगर पुलिस और सेना में भर्ती कर देंगे, सीआरपीएफ में भर्ती। ये सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के विशिष्ट प्रकार के भर्ती के कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी युवा सेना और सुरक्षा बलों में आए, इसकी चिंता हम करेंगे। पुंछ जिले की 3 सीटों पर एनसी कांग्रेस इत्तेहाद, बीजेपी और पीडीपी के बीच ट्रायंगुलर मुकाबला है। मेंढर में बीजेपी के मुर्तजा खान का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद राणा से है, जो 2014 में भी इस सीट से कामयाब हुए थे। मेंढर सीट एसटी तबके के लिए रिजर्व है। इस हल्के में 50% से ज्यादा वोटर्स गुजर बकरवाल और पहाड़ी समाज के लोगों की है। वजीर दाखिला ने अपने खिताब के दौरान सरहदी जिले के तरक्की को लेकर मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों का हवाला देते हुए कहा कि पहाड़ी समाज के रिजर्वेशन को लेकर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी गुज्जर समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का। मैं बिल पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया। वो न्यायाधीश, उनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया, यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कह कर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। हमने ये वादे को पूरा किया। मेंढर के बाद अमित शाह ने सुरनकोट में भी चुनावी रैली की। वजीर दाखिला ने यहाँ भी एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के खिलाफ रिजर्वेशन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वाज़ेह हो कि सुरनकोट भी एसटी तबके के लिए रिजर्व सीट है। इस सीट पर बीजेपी के मुश्ताक बुखारी का मुकाबला कांग्रेस के शहनवाज चौधरी और पीडीपी के जावेद चौधरी से है।
सुरनकोट रैली के दौरान वजीर दाखिला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी समाज को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर सरकार पुरअज़्म है। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्राप्त कर जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ सेक्रेटरी बनाना है, ये बात आप तय कर रखिए, तय कर रखिए। परिसीमन और पहाड़ी समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के बाद पुंछ और राजौरी की 8 सीटों पर बीजेपी अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रही है। बता दें कि 2014 में दोनों जिलों में 7 असेंबली सीट थी। परिसीमन के बाद इनकी तादाद अब 8 हो गई है, जिनमें 5 सीट एसटी तबके के लिए मुख्तस है और इन 5 सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।